हे गाइस, वेलकम टू बैंकर्स गाइड। आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और जब नोटिफिकेशंस आते हैं तभी आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चलती है। तभी हम अपना व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक एक्सेट्रा तभी बंद करते हैं। मैं मोस्टली बच्चों की बात कर रहा हूँ, बस सबकी नहीं, ठीक है। देखो, आज आपकी कैसलेट चलेगी। मैं ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करता हूँ, मैं सीधे टाइम पर ही आता हूँ, ठीक है। आज आपकी कैसलेट चलेगी। कैसलेट के पार्ट 1 है। कैसलेट पार्ट 1 करने के लिए ये आपकी जो कैसलेट मैं कराने जा रहा हूँ, ये आपकी आरआरबी क्लर्क में आ चुकी है, ठीक है। तो आपकी आरआरबी क्लर्क में ये आ चुकी है। अब आपको अपने अंदर पेशेंस रखना। करना कैसे, पहले 1 सेकंड के लिए चीज़ें सुनो। अगर कोई, जैसे मान लो कोई भी चीज़ रहती है, काफ़ी बार मैंने बताया बीएस सेशंस में जब भी डीआई लेता हूँ, लेकिन अब इस बार फिर बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ रहती है वो अपने आप में खुद का 100% ही रहती है। अगर आप बॉयज़ हो तो अपने आप में 100% हो, अगर आप गर्ल्स हो तो अपने आप में 100% हो। तो कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% ही होती है, ठीक है। तो अगर अगर आप बॉयज़ हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपको इतना रिकमेंड हो जाना चाहिए कि एक बात गर्ल्स की होगी। आप कभी भी अपने मन से चाइल्ड या कोई अदर पर्सन्स या जो होते नहीं, मेल फीमेल एंड अदर आप नहीं सोच सकते जब तक आपको क्वेश्चंस में गिवन ना हो, ठीक है। बी आपको दे के रखा हुआ 100%। अगर जैसे 100%, कोई भी चीज़ 100% होती है, और अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में बोल दे कि बॉयज जो है वो 50% है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि गर्ल्स जो भी होंगे वो भी 50% होगी। तभी तो 50-50 कितना हो जाएगा, 100% आ जाएगा, जो कि इस टोटल के बराबर है। इसी जैसे रूरल और अर्बन का दे देता है कि रूरल अगर मान लो कभी दे दिया आपको 65% है, तो अर्बन कितना होगा, ऑटोमेटिकली 35, क्योंकि 65 टाइम 35 इज इक्वल टू 100। ये हो गया आपका ग्रामीण और शहरी क्षेत्र। इसी तरीके की चीज़ें को, बस इतनी छोटी सी चीज़ें समझनी रहती है। इसके बाद सीधे क्लासेस पर आते हैं, ठीक है। चलिए ये शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 तरीके की क्लासेस चलेगी। ये पहली क्लासेस है। पहली क्लासेस में आपको सबसे पहले आपको पूरी की पूरी कैसलेट को पढ़ना पड़ेगा कि लिखा क्या है। 1 सेकंड के लिए आपको टाइम लगेगा। ये अब आपके रीडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज से पढ़ते हो, ठीक है। हिंदी वाले यहाँ से देख लेंगे, इंग्लिश वाले मैं ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। देखो लिखा क्या है। देयर आर 4 डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी: प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स एंड एचआर, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स एंड एचआर की इसकी बात चल रही है। 40% आर टोटल एम्प्लॉय इन द कंपनी वर्क्स इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 60% टोटल एम्प्लॉयज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर मेल्स। देखो अब इतना समझ में भी आ गया कि टोटल की बात हो रही है, एक मेल्स की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक फीमेल होगी। अब टोटल्स में से ही अगर हम मेल्स को हटा देंगे, फीमेल आ जाएगी। इतनी चीज़ें मतलब अंडरस्टूड होनी चाहिए ना कि एक रूम के अंदर अगर 10 लोग हैं और उसके अंदर से 3 अगर लड़के हैं, तो बाकी बचे 7 लोग तो लड़के ही होंगे ना। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए, ठीक है। Half of the rest of the employee works in a marketing department and the ratio of male and female employee in the department is 3:7. The number of employee working in a sales department in 1/5 of the total employee. The number of female working in a sales department of solar less than the number of female working in a production department. The number of males working in HR department is 40% of the males working in sales department of total नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन 1600। चलो ठीक है, मेन चीज़ हमको मिल गई है। वो क्या मिल गई है कि टोटल जो वर्कर्स है वो दे के रखे गए हैं, वो 1600 दे के रखे गए हैं। अगर नहीं दिया रहता तो हम यूनिट्स कंज्यूम्स कर लेते, ठीक है। टोटल अपने पास 1600 गिवन है। थोड़ा सा ना, आई नो वो थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से। वो दिक्कत क्या है ना, फ़ैन भी ऑफ है। अगर फ़ैन मैंने इस वक्त ऑन कर दिया ना, तो आपको वॉइस समझ में आएगी ही नहीं। तो आप समझ रहे हो ना, गर्मी में बैठ के अभी इस तरीके की क्लासेस लेनी पड़ रही है, क्योंकि ज़रूरी भी है यार। ये क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं और मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊंगा और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर देना। इसलिए लास्ट तक टिके रहो। बस यही एक डीआई है। बहुत सारे लोग अगर इसको बनाना चाहते हो तुरंत प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और इसको बनाना शुरू करिए, ठीक है। अब इसको पॉज करिए, बनाना शुरू करिए। हिंदी वाले हिंदी देखिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश देखिए। अब मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। तो इसको बोला है कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स एंड एचआर बना हुआ है। बहुत सारे लोग कैसे बनाएंगे कि प्रोडक्शन, मतलब बहुत किताबों में इस तरह दे के रखा हुआ है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स एंड एचआर, एंड देन यहाँ पे आपको मेल, फीमेल और यहाँ टोटल, इस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से भी बनता है, आपका आंसर आएगा। बट ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी।
चीज़ें सेम रहेगी, आंसर फिर भी आता है, लेकिन चीज़ें कैलकुलेशंस रहती है। हमको सबसे पहले इतना याद रखना, जो भी कैलकुलेट आती है, कुछ लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, जैसे टोटल का उनका ध्यान चला गया 1600 40% ऑफ टोटल, तो वो ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि टोटल 40%, तो इसे लिखना नहीं दोस्तों, आपको टेबल अप्रोच से करनी ही पड़ेगी, आपको टेबल बनानी पड़ेगा, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा, यहाँ पे मार्केटिंग बनेगा, प्रोडक्शन बनेगा, सेल्स बनेगा, एचआर बनेगा, टोटल बनेगा, मेल फीमेल, इस तरीके की चीज़ें बनेगी, ठीक है। तो अब देखो समय थोड़ा सा कम, मतलब समय थोड़ा बचाने के लिए आपको पता है कि ये चीज़ें सीधी सीधी नहीं जाएगी, समझ रहे हो, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत सीधी 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 नहीं जा रही है लाइनें। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक, मतलब एक फ्रेमवर्क उतार लिया है, मैं उसी फ्रेमवर्क पे वर्क करूँगा, ठीक है। जैसे ये फ्रेमवर्क आ गया ना, बस इसी फ्रेमवर्क पे मैं वर्क करूँगा। अब आपको करना क्या है, बस आपको सिर्फ लिखना है, जैसे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, मार्केटिंग। आपको ना पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, यहाँ पे मैं इस तरह लिख देता हूँ हल्का हल्का, ताकि चीज़ें कन्फ्यूज़न ना हो थोड़ा सा। आप इसलिए देखो, मैं खींच भी इसलिए नहीं पा रहा था लाइन, क्योंकि मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब पेन टैब नहीं है, मुझे माउस से करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, सेल्स आएगा, फिर उसके बाद एचआर आएगा, अंजलि जी ये शायद 2020 में आई हुई है, ठीक है, 2020 में आई हुई है। फिर उसके बाद क्या बोलेगा, आपको यहाँ पे एक टोटल का बना लेना होगा, मेल एंड देन फीमेल, ठीक। आप TMF भी लिख देना, आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। देखो बोला है कुल कर्म, कहाँ गया, 40% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन अ वर्क कंपनी वर्क्स इन अ प्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो टोटल है वो 40% है, हमारे पास 1600 है, 1600 टोटल है, 40% उसका क्या है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब कितना काम करते हैं, 640, ठीक। और क्या बोला है, 60% टोटल एम्प्लॉय वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर मेल्स। बोला है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसका 60% जो है वो मेल है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मतलब इधर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इधर की बात कर रहा है, मतलब इधर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेल कितने हैं, इसका मतलब 640 का 60% आपको निकाल देना है। तो 360 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 384। 384 में से आपको फीमेल, आपको अब देखो टोटल देके रखा हुआ, मैंने भी एग्जांपल दिया था ना कि रूम में 10 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं तो 7 लड़के होंगे, उसी तरह टोटल यहाँ 640 है, 384 मेल है, तब लड़कियां कितनी होंगी आपको पूछ रहा है, तो 640 से 384 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दो, कितना आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 260 में 4 कम 256, ठीक। चलो उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है, ये मैं देखो मैं ऊपर जितनी हौस पौच किया रहता हूँ वो सब मिटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, आपका फोकस इस चीज़ पर रहना चाहिए। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हिंदी वाले इस पे देख ले 1600 पे, और इंग्लिश वाले इस पे देख ले 1600 पे, ठीक है। और बोला क्या है, द हाफ ऑफ द रेस्ट employee works in a marketing department and the ratio males and females in a department of 3:7। मतलब यहाँ पे जो मेल्स और फीमेल्स की रेशियो देके रखी गई है 3 यूनिट्स आप मेजरमेंट्स कर लो और 7 यूनिट्स आप यहाँ पे मेजरमेंट्स कर लो, ठीक है। और बोला है टोटल जो है वो हाफ ऑफ द रेस्ट है, मतलब जो शेष का आधा है। अब ये चीज़ आप सोच कर बताना इस लाइन का मतलब क्या होता है, हिंदी वाले देखो इस लाइन का मतलब मुझे बता दो कि होगा क्या। आप लोग तब से इस लाइन का मतलब देखो, हिंदी वाले इस लाइन को देख के बताना इसका मतलब क्या होगा, और इंग्लिश वाले इस पूरी लाइन को देख के बताना कि इस लाइन का मतलब क्या होगा, ठीक। अब देख के बताना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक। अब मैं उसको 2 मिनट के लिए होल्ड रख दो, आगे बढ़ते हैं। द नंबर, क्यों मैं होल्ड इसलिए रखा हूँ ताकि आप मुझे पता चले कि आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है। सर DI करवाओगे क्या? तो फिर क्या हम यहाँ पे केले की सब्जी बताना बता रहे हैं? नहीं बताओ, अगर मैं यहाँ पे केले की सब्जी बनाना बता रहा हूँ आप कह रहे हो DI, DI तो चल रहा है।
कैसी बातें करते हो आप शिवा? कुछ देखिए को एक चीज और, मैं जैसे शिवा ने कमेंट किया, इस चीज को लेते हुए मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये भी बात सही है, खैर इन्होंने बोला भी अच्छी चीज बोला। इस मेन पॉइंट पे मुझे एक चीज बताना आप लोग को जरूरी है, कोई भी क्वेश्चंस करने से पहले उसका क्वेश्चन पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि आप मेरी कैलकुलेशंस तो समझ जाओगे, मगर हुआ किस फॉर्म में है वो आप नहीं समझ पाओगे, भले ही मैं उसकी अगली डिजिट बदल के दे दूँ तो भी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। नहीं पजल नहीं है, ये DI है, ठीक है। ये कैसलेट होती है, कैसलेट आपको पजल फॉर्म में दी रहती है, आपको उसको फ्रेम करना पड़ता है। चलिए आइए, अब 3 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं। नहीं वेन डायग्राम वाली नहीं होती, वेन डायग्राम वाली बाद में बताऊंगा। और विभाग में पुरुष कर्मचारी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है यहाँ पे, द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन अ सेल्स डिपार्टमेंट इज अ 1/5 ऑफ द टोटल एम्प्लॉय। जो टोटल एम्प्लॉय है उसका 1/5 जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में है। तो कि हिंदी में क्या बोला है, और विभाग में, ये तो यहाँ पे होगा ना, बिक्री विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कर्मचारियों का 1/5 है, 1/5 किसका, मतलब टोटल का। टोटल हमारे पास है कितना, 1600, 1600 का 1/5 कितना होगा, कितना होता है यार 1600 का, 320 होता है ना, हाँ 320 होता है, क्योंकि 32 25 160, हाँ 320 होता है। 320 कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे सेल्स में आएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, अब मैं फिर से इसको मिटा देता हूँ, ताकि देखो मैं चीज़ें मिटा रहा हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर मिटा क्यों रहे हो इतना ज़्यादा, तो चीज़ें मिटानी चाहिए यार, क्योंकि देखो अगर उसके अंदर गंदगी मच जाएगी ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 1600 पे भी मैं मिटा दे रहा हूँ, वो हाफ ऑफ द रेस्ट वाला आप लोग सोचिएगा ज़रूर। उसके बाद क्या बोला है, 1/5 ऑफ टोटल। फिर बोला नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट इज 16 लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बोला है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फीमेल है, ठीक है, मतलब ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फीमेल है उससे जो है वो 16 कम है यहाँ के सेल्स डिपार्टमेंट की फीमेल, मतलब समझे, मतलब यहाँ पे जो फीमेल आपकी दे के रखी गई है उससे 16 कम है आपकी इस सेल्स वाले डिपार्टमेंट में। वो यही बात कर रहा है आपसे, और इसके अलावा उसने और कोई तीसरी बातें आपसे अभी इस वक्त नहीं की, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो सेल्स डिपार्टमेंट से 256 में से 16 कम कर दो, कितना आ जाएगा आपका 240, ठीक। और 240 आ गया। अब देखो फिर से इसमें बात आ गई कि एक कमरे में 10 लड़के 3 लड़कियां, तो 7 क्या होगा, एक कमरे में 10 बच्चे 3 लड़कियां 7 लड़के होंगे। उस तरह 320 टोटल देख रखा है, फीमेल 240, तो मेल कितने होंगे 80 होंगे, जाहिर सी बात है। फिर क्या बोला है, फिर क्या बोला, मैं इस लाइन को भी, अब देखो इसको भी हटा देता हूँ, ठीक। अब मुझे इस लाइन का, अब मैं इस लाइन से पढ़ता हूँ, मिटाने का मतलब ही यही है इस वक्त दोस्तों, मेरा इरेज करने का मतलब यही, ताकि आपको उस चीज़ में गंदगी महसूस ना हो, उस जगह आप हौस पौश ना इस तरह ना कर दो कि आप समझ ही ना पाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन ही समझने के लिए आए हो ना, क्वेश्चन ही ना समझ पाओ तो दिक्कत होगा। फिर क्या बोला, द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट इज 40% ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट। जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, HR डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, HR डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ की जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, हटो, HR डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो सेल्स डिपार्टमेंट का, वो सेल्स डिपार्टमेंट का 40% है। इस चीज को याद रखना, यही एक छोटी सी ऐसी चीज है जो आपको करनी है एग्जाम में। 40% है, मतलब HR सेल्स कितना है, 80% है, 80% का 40% कितना होगा 32। यहाँ पे खेल खत्म, पूरा यहाँ पे खेल खत्म। अब आपके पास आता है यहाँ पे, देखो अब आपकी पारी आती है इस जगह पे, ठीक है। अब आपको मिलना चाहिए मार्केटिंग। मार्केटिंग का जब आप करने बैठोगे तो मार्केटिंग आप करोगे कैसे, मुझे तो ये बताओ। देखो अब इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना, जिस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला उसने क्या है, हाफ ऑफ द रेस्ट एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो बोला है 40%, 40% इज अ टोटल एम्प्लॉय इन अ वर्क इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इतना तक बात समझो, बात समझे, नहीं समझोगे कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। बोला है
40% जो है वो टोटल एम्प्लॉय वर्क कहाँ पे, मतलब टोटल, मतलब इस टोटल में ये 40% जो है वो प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट में काम करता है। मतलब 40% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर गया। अभी भी मैंने बताया कि कोई भी चीज़ खुद में 100% होती है, तो अगर 40 इसमें कर दिया तो बचा कितना, रिमेन 60%। अब जो 60% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन तीनों में होगा कि नहीं होगा। 40% जब उसने अकेले ले लिया तो 60% का डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों में होगा। और उसी का बोला है कि जो हाफ ऑफ द रेस्ट जो रिमेन बचा, मतलब जो शेष बचा है उसका भी आधा। यहाँ पे हिंदी वाले देखो, शेष का आधा, मतलब 60% का आधा। 60% का आधा कितना, 30%। तो यही चीज़ मेन होती है। 30% का आप इस 1600 का 30% आप निकालोगे, ये चीज़ मेन होती है दोस्तों। और यही सारी चीज़ें आपको आगे चल के बताती हैं। तो 1600 का 30% कितना होता है, 1600 का 30% कितना होगा, आप मुझे बताओ। 480। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, 480 जैसे हो गया। तो मार्केटिंग में मेल्स कितने थे, फीमेल्स कितने आ जाएंगी। तो देखो टोटल कितने हैं, 480। हालांकि मुझे अभी से ही दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट लगाओगे तो मेल में 144 आ जाएंगे, फीमेल में 236 आ जाएंगे। बट फिर भी आपको देखो मेल और फीमेल का यूनिट कितना दे के रखा हो, 480 टोटल है, ठीक है। और मेल, ठीक है, 480 टोटल है, और दोनों का मेल और फीमेल टोटल कितना दे के रखा हुआ है, 10 यूनिट्स। मतलब 10 यूनिट्स की वैल्यू ये दे के रखी गई हुई है। तो एक यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। किसका निकालना है, अगर मेल्स का निकालना हो तो मेल्स का कितना करोगे, मेल्स का कितना, 3 यूनिट है तो 48 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना होता है 120 प्लस 24 144। और फीमेल का कितना होगा 48 मल्टीप्लाई बाई 7, मतलब 280 प्लस 56 कितना हो जाएगा 236। नहीं, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, सही तो है। 280 प्लस 7, सॉरी 336 आएगा। मुझे मुझे ना कुछ और, मैंने 236 बोल दिया था ना, हाँ यहाँ गलती कर दी थी मैंने, 336 आएगा, ठीक है, ठीक। तो अब हम यहाँ 3 यूनिट्स की जगह हम 144 लिख देते हैं, 7 यूनिट्स की जगह 236 लिख देते हैं। 144 336, इतना चीज़ें को समझना चाहिए। देखो कोशिश यही रहती है कि एक्सप्लेनेशंस ऐसे ही रखो कि समझ में आ जाए, ठीक है। वरना समझ में नहीं आएगा तो फिर सेशंस ले आने का मतलब क्या हुआ, 3 3 6, ठीक। अब अपने पास टोटल कितने थे, 1600। जितने हमारे पास कितने आ गए, 3। मतलब हमको ये पता है कि ये तीनों को टोटल करोगे तो 1600 आएगा, क्योंकि टोटल तो 1600 थे ना। तो अगर इस तीनों को ऐड करके अगर हम 1600 में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास HR की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो फटाफट लग जाओ काम पे। 640 480 320 को एक जोड़ो, कितना हो जाएगा 1300। 1300 प्लस 1300 में 120 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1420। 1440 को अगर आप इसमें से घटा दोगे, 1440 को घटा दोगे तो 200 में से 40 कम और कर दोगे तो 160, ठीक। अब आप टोटल ऐड करोगे, ठीक है। अब आप टोटल को जब ऐड करोगे, ये पूरा जो टोटल ऐड करोगे तो आपको 1600 ही मिलेगा। अगर 1600 नहीं मिलता तो आप समझ लेना आप क्वेश्चन कुछ गलत कर रहे हो। आई बात पल्ले में, ठीक। अब 1600 में 32 घटाओगे तो फीमेल आ जाएंगे। जैसा अभी मैंने एग्जांपल फिर दिया, वही बात दोहराऊंगा उस चीज़ को कि एक कमरे में 2 बच्चे, ठीक है। यहाँ 336 है, थोड़ा सा अजीब लिख गया था, ठीक है। अब इसका बताओ कितना हो जाएगा। सोचो सोचो, सोचने पे दुनिया कायम है। तो कितना हो जाएगा, अरे यार 130 में 2 कम कर दो, 128। सीधा सीधा लॉजिक, क्यों इसमें परेशान हो। ये हो गई आपकी पूरी कैसलेट खत्म, कैसलेट आपकी पूरी खत्म होगी। अब जो टाइम बचा है वो उसके लिए अब आपको ये क्वेश्चन पे लगाना है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, बोला क्या, पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ कंपनी। मतलब आपको फीमेल से एम्प्लॉय बताना है। व्हाट इज द परसेंटेज फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन अ कंपनी, फीमेल एम्प्लॉय को कंपनी में वर्किंग बताना है। तो आप क्यों
क्यों ना एक काम करो, सुनो, अभी तक सारा खेल परसेंटेज में चल रहा था, तो हम सबका परसेंटेज ही निकाल लो, इससे बेहतर। मेरे अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, आप अभी तक अपना सबका परसेंटेज ही निकाल लो। परसेंटेज निकालोगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो भी कोई बात नहीं, आप पूरे सबको टोटल करके 1600 से डिवाइड कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। खैर, चीज़ें नई नई सीखने के लिए भी कभी कभी टाइम चाहिए, तो 256 का अगर 256 का 1600% कितना, 1600% कितना होता है, 16 ही परसेंट होता है। और इसका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये सब चीज़ें साफ साफ दिख रही है ना, तो ये सब चीज़ों के लिए टाइम क्यों वेस्ट करना आपको अपना। ये सब चीज़ें हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं आपको सामने सामने, तो ये सब चीज़ों के लिए अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे आप, मुझे ये बताना। अब ये 240 1600 का कितना होता है, तो 1 और 5 मतलब 15%। ये कितना होता है, अच्छा ये कितना होता है, ये 8% होता है मेरे दोस्तों। इसी जैसा इसका निकाल लो, इसी जैसा इसका निकालो, ये तो ऊपर ही हमको पता चल गया था ना। देखो 60% पुरुष थे, 40% प्रोडक्शन था, तब यही ही अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24% आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है, परसेंटेज कैसे निकाल रहे हो। चलो देखो, अच्छा मेल्स देख रखा हुआ है 384, अब तो एग्जाम नियर आ गया यार। 384 टोटल कितने, 1600 मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरीके से कर देना है। जीरो से जीरो काट दो, 16 दूनी 32, उधर कितना जाएगा 6, 32 उधर जाएगा तो किधर से कितना जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 दूनी 32, ठीक है, उधर कितना जाएगा, चला गया, और 6 चला गया, और सॉरी 6 चला गया, और 16 चौका 64, तो 24% आ गया ना। तो यही चीज़ तो मैं बता रहा था, 24%, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 24%, ये कितना जाएगा, ये 9%। अब इसको देख लेना वैसे ही एकदम सेम, अब जहाँ 384 जाएगा 144 रख देना। ये कितना जाएगा, ये 5% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 2% हो जाएगा। जैसे 2% होगा आपको समझ में आ जाएगा कि 1640 यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 40%। ये कितना हो जाएगा, 30%। ये कितना हो जाएगा, 20%। और ये कितना आ जाएगा, 10%। बस आपको इतनी छोटी सी चीज़ कर लो। ज़्यादा टाइम लगा, किसको ज़्यादा टाइम लगा, मुझे क्या आपको, किसी को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 16% हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 40% है। अब आप इसको टोटल करके देखो, 40 30 70 70 20 90 90 10 100, मतलब 100% टोटल है, खत्म। ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द फीमेल परसेंटेज इन अ वर्किंग। अब आपको केवल परसेंटेज को ही जोड़ दो, ये दूसरा तरीका था, परसेंटेज को ही जोड़ दो। आप चाहो तो यूनिट में खेल के परसेंटेज को ही जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो। 16 और 21 कितना होता है, 16 21 आपका हो जाएगा 37, 37 और 15 कितना हो जाएगा, 37 और 15 हो जाएगा आपका 37, कहाँ से है, 6 और 1 7, हाँ सही तो है। ये 16%, ये बता, हाँ 16, सॉरी सॉरी सॉरी, 16 और 15 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 52, आई थिंक 52 ना, हाँ 52, 52 और 8 कितना हो जाएगा, 60%। तो यहाँ पे हमारी जो आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 60%। मैंने ऑप्शंस नहीं दिया है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन देने का मतलब नहीं, कल ये अभी पहला है ना, कैसलेट आज पहली बार हो रही है बैंकर्स गाइड में। आप ये अब देखोगे जितनी DIU इसके अंदर कैसलेट नहीं आई है, ये संकल बैच के अंदर ही इंक्लूडेड है, देखो तो इसीलिए पीछे वाटर मार्क भी संकल बैच का ही लगाया हुआ है। तो इसको आप इंक्लूड इसके अंदर कर सकते हो कि यहीं से ही, हालांकि कंटिन्यू यहाँ से नहीं होने वाली थी, बट कैसलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसलिए मैंने इसको ही समझाना ज़रूरी समझा। उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन अ मार्केटिंग एंड अ सेल्स HR। आप चाहो तो देखो, आप चाहो तो फिर बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसको जोड़ दो और उसका 1600 निकाल दो तो भी आंसर आ जाएगा, चाहे इसको चुपचाप जोड़ दो तो भी आंसर एक आ जाएगा।
यही चीज़ समझानी, देखो यही सब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी रहती है ना, जो चीज़ें समझानी रहती हैं, जो चीज़ें नहीं समझते हैं लोग। जैसे चलो मैं 336 से इसको जोड़ता हूँ, 336 और ये कितना हो जाएगा, 500 मतलब सॉरी 600, 670, 670, 690, 690 में तुमको 14 जोड़ देना, 690 में तुमको 14 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 704, 704 आ गया। अब इस तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना, 704 आ गया। इस चीज़ को याद रखना कि आपका आंसर कितना आया, 704 आया। लेकिन अब उसी तरह इसका देख लो, मार्केटिंग सेल से एसी का पूछा था ना, 21 15, 21 15 कितना हो गया आपका, 21 15 हो जाता है 36, 36 में आपको 8 जोड़ देना, कितना होता है 44, 44 आपको 16, जब 44% आपको 1600 में निकालना है ना, तो आप इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा 640 प्लस 40, 16 नहीं 640 प्लस 40, वही तो मैं कहा 640 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 640 प्लस 40 704। देखो आंसर इक्वली आया ना, आंसर तो इक्वली आया ना, और कुछ गलत आया। यही चीज़ें होती है, समझाने वाली चीज़ें ऐसी ही होती हैं जो आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस, ये सब चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला आप परसेंटेज से खेल लो। फिर इसके बाद क्या बोलेंगे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट ऑफ टुगेदर, मेल एम्प्लॉय पूछा है सबका। अब आप ये सबको जोड़ने से बेटर आप परसेंटेज को ही जोड़ दो, उसको कितना 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करके उसका 1600 निकालो तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे कितना हो जाएगा, रुको 24 और 9 कितना होता है, 24 और 9 कितना होता है 33, 33 5 38, 38 2 40। हाँ से बाद भाई इसका 60 था तो इसका 40 ही आएगा। तो ये कितना हो गया 40% आपको 1600 का निकालना है, मतलब सॉरी 40 से आपको एवरेज निकालना है ना, 40 को आप 4 से डिवाइड कर दो 10% आपको 1600 का निकालना है, मतलब 160। इसका आंसर कितना आ गया 160 आ गया। चीज़ें समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बड़ा मेन मुद्दा चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें जो ऐसे आ रही हैं आंसर, ये ऐसे ही नहीं आ रही, इसके बाद आप धुआं में उड़ा दोगे। देख रहे हो आप आंसर किस तरीके से कर रहे हो, क्वेश्चंस करने के बाद आप आंसर कितनी क्विकली कर पा रहे हो, इसको देखा क्या करो ना। व्हाट ये सारे क्वेश्चंस पूरे क्वेश्चंस है भाई आपके एग्जाम में आए हुए, कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से थोड़े से ऐड कर दिए हैं, मतलब 1 2 क्वेश्चंस, ये बाकी सारे आपके आए हुए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, मैंने इसलिए ऐड किए थे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉय वर्किंग इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मेल्स के जो डिपार्टमेंट में कितने काम करते हैं वो प्रोडक्शन देखना है, फीमेल्स की जितनी एम्प्लॉय काम करती है मार्केटिंग में आपको वो देखना है, ठीक है। तो मेल्स के आपके कहाँ पे बोला, सॉरी मेल्स के आपके देखना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपके मेल्स कितने हैं 384। देखना एक चीज़ और इससे समझाते हैं, 384 आपको मेल्स मिल गया, और किसका बोला है सेल्स प्रोडक्शन, फीमेल्स का किसने बोला है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। फीमेल का मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है कितना 336, 6 से काट लो, 6 3 9 3 12, 8 12 12 3 15, 8 12 नहीं 3 से काटो, 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 एकम 3 3 दूना 6 3 और 24 128 आ गया। फिर इसका भी काट लो 1 1 2 आ गया, फिर 2 3 4, अब किसे काटूँ, किसे काटूँ, चलो 2 से काट लेते हैं 6 4, ये तुम एक काम करो इसको 4 से उड़ा दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, इसको उड़ा दो 4 एकम 4 दूनी 8, 3 4 8 32, फिर 4 से उड़ा दो 4 8 32, 4 7 28, तो कितना आ गया 8:7 आ गया। 8:7 तब आ गया जब हमने इसकी वैल्यू ले ली। क्या हम इतना लंबा करना चाहते, नहीं हम इतना लंबा करते ही नहीं, हमें तो नहीं पता था ना कुछ, अच्छा चलो बाद में बताएंगे, ये सब अभी नहीं, हम इतना लंबा करने बैठते नहीं। इसका परसेंटेज हमें पता ना 24 दे के रखा है, 24 एज इट इज उतार लो। इसका कितना देर के 21 उतार लो, 3 से काट दो, 3 और 24 3 7 21, 8:7 आ गया। बताओ इतना लंबा काटने की भी कोई ज़रूरत थी, 8:7, बताओ इतना लंबा काटने की कोई भी आपको लगता है कि कोई ऐसी नीड थी, तो फिर टोटल क्यों निकाली ये बता सकते, क्योंकि हमें नहीं पता था क्वेश्चंस में क्या रहेगा, जैसा देश वैसा भेष वाला हमने काम किया। हालांकि परसेंटेज निकालना इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप टोटल से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा यार। मतलब मैंने परसेंटेज निकाला, मैंने देखा इसका इजी पड़ रहा था तो मैंने फटाफट निकाल लिया, सब भी 16 के मल्टीपल्स हैं। फिर क्या बोला, द नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉय वर्किंग इन अ सेल्स डिपार्टमेंट।
अब मैं परसेंटेज से खेलता हूँ। द नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉय इन अ सेल्स डिपार्टमेंट कितना है 5%। चलो 5 मैंने ले लिया, परसेंट तो हटाई दो। हाउ मच मोर देन लेस देन द वर्किंग फीमेल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, वर्किंग फीमेल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट 8%, यहाँ 8 दिया हुआ है। तो यही पूछ रहे कि इससे कितना ज़्यादा है कितना कम है। कम ही दिख रहा है, कितना कम दिख रहा है 3 कम दिख रहा है। किससे कम दिख रहा है 8 से कम दिख रहा है। तो ये क्या है 3/8 कितना होता है 37.5% कम है, तो माइनस लगा दो, बात खत्म। अब ये बताओ ये सब क्वेश्चंस आपके लिए, तो मुझे लगता है कि ये सब क्वेश्चंस आपके लिए हलवा, मतलब अगर आप बीइंग अ प्रैक्टिशनर, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये सब क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर नहीं आते तो भी कोई बात नहीं, सीखो यार, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या बोला है, विच ऑफ द डिपार्टमेंट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉय इन अ वर्किंग इन अ मैक्सिमम। किस फीमेल्स एम्प्लॉय का आपको मैक्सिमम दिख रहा है 336। जिसका जितना बड़ा परसेंटेज उसका उतना बड़ा हाथ रहेगा, ठीक है। जैसे एक कमरे में 100 लड्डू हैं, आपको मम्मी ने कहा कि आप बेटा आप इसका 90% खा लेना, और आपके छोटे भाई को कहा कि आप इसका 10% खा लेना, तो आप इसका 90% उड़ा दोगे तो सबसे ज़्यादा आप ही ना खाए। जिसका जितना बड़ा परसेंटेज उसका उतना ज़्यादा। 21% इसका भी ज़्यादा था, तो सबसे ज़्यादा कौन खाएगा, मार्केटिंग, फीमेल मार्केटिंग। यहाँ पे क्या होगा, मार्केटिंग में फीमेल होगी, वही पूछा भी है, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ। चलो अब ये क्वेश्चंस, अब मैं जानते हूँ मैं मेन क्वेश्चंस कौन सा कराऊंगा, मेन क्वेश्चंस में ये वाला करवाऊंगा क्योंकि ये वाला मेन है, ठीक। अब जो मेन क्वेश्चंस है मैं ये वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये वाला करवा रहा हूँ, आप भी यही वाला करना, ठीक। मैं यही वाला करवा रहा हूँ, आप ये वाला करना। अब मैं ये वाला करवा रहा हूँ, आपको कौन सा करना है, आप कौन सा करोगे, आपको ये वाला करना है, ठीक है। आप ये वाले का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अब जिसको चलो छोड़ो, पहले सब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो बोला क्या है, 40% फीमेल्स वर्किंग इन अ सेल्स डिपार्टमेंट। पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 40% फीमेल्स आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट। 40% आर फीमेल्स इन अ सेल्स डिपार्टमेंट। देखो 40% आर फीमेल्स इन अ सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे जो भी 40% है मतलब 2/5, 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा 6%, मतलब 96 जो है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट में, मतलब इसके हिसाब से 96 जो है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट है, समझ रहे हो। 96 जो है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट है। ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको होमवर्क नहीं देना था, मैं सोच के रखा था यही वाला आपको दूंगा, बट ये थोड़ा सा नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा फील होता है। देन पोस्ट ग्रेजुएट है तो पूछा क्या है, देन ऐसी कितने मेल है जो ग्रेजुएट नहीं है, तो क्या मेल बता सकते हो। जब हमें ही चीज़ें फीमेल से शुरू करने को बताइए, क्या मेल बता सकते हो, तो इसका आंसर हमेशा CND ही होगा। आप इसको बता ही नहीं सकते हो, इसीलिए मैंने कहा था इसको नहीं बता सकते हो। भाई फीमेल का बताया है, हमसे फीमेल का पूछा है। ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है, बट इसमें देखो, इसमें यहाँ मेल वर्ड यूज़ किया, इसमें यहाँ फीमेल वर्ड यूज़ किया, तो इसका आंसर एग्जैक्टली आएगा। तो इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं। अब ये अब तक क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट में आपको मैंने बोला था कुछ चीज़ें बताऊंगा, लास्ट में कुछ चीज़ें यही है दोस्तों कि सबसे पहले तो आप इतना याद रखिए, इस चैनल को अभी तक कभी आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए। देखो मैं हमेशा मैंने क्या बोला, मैंने लास्ट में बोला, शुरुआत में आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ये करो वो करो, इधर उधर करो, शेयर वेयर करो, परेशानी नहीं डाली आपको। अब जिसको जाना हो जा सकता है, अगर आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके चले जाओ, ठीक है। और कमेंट में इसका आंसर मुझे बताना। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक ऑनेस्ट टीचर हो, अगर आप RRB का सपना रखते हो, किसी बैंक का सपना रखते हो, तो आपको इस वाले का आंसर मुझे बताना होगा कितना होगा। जिसको मैंने रेड हार्ट दे दिया, मतलब दे दिया, तो समझ जाना उसका आंसर सही है, ठीक है। चलो, और ये रहा मेरा ग्रुप। आप टेलीग्राम पे इजीली आप इसको सर्च कर सकते हो, या बैंकर्स गाइड भी सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल का लोगो दिख जाएगा, इससे आप ऐड हो जाना, ठीक है। अब मैं आपको एक मेन चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि प्री की आपकी क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपकी, आप सारे यूट्यूब पे देखोगे कि इनका चल रहा है, मतलब इधर उधर काफ़ी सारी क्लासेस चली। तो इस चीज़ों में आपको ना उलझना नहीं है, आपको अपना मेंस जो है उसको लेकर चलना है, वरना जो प्री का जो मेंस की गैपिंग होती है ना वो बहुत कम होती है, आप कर ही नहीं पाओगे। आप प्री में 79 अटैम्प्ट कर लो, 80 to 80 अटैम्प्ट कर लो, आपका प्री निकल जाएगा, आप मेंस में लटक जाओगे। आपको लटकना नहीं है ना,
या तो अभी तक प्री नहीं निकला, आप सोच रहे भाई प्री निकाल के मज़ा देख लें, या तो फिर सोचो एकदम मेंस निकाल के मज़ा देख लें। अब एक बात और मैं आपको हॉनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। अब जैसे कोई आता है कि इसकी सैलरी क्या होगी आरआरबी की, इसके ये क्या होगा, वो वीडियो ही देखना बंद कर दो। वो सब आपका टोटली टाइम लॉस्ट कर रहा है और अपना व्यूज़ बढ़ा के अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। अब उसको देखना ही बंद कर दो, वो छोड़ दो वो पूरी क्लासेस। अब आपको ये पता चल गया आरआर में अब जो भी आएगा, कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं अपने ग्रुप में आपको डाल दूंगा बाकायदा, और बोल दूंगा कि इसकी पढ़ लो, ठीक है। ये कर लेना, चीज़ें करो, चीज़ों को लखे रहो, मेंस को भी साथ में लिए रहो, ठीक है। आप अपना मतलब अगर 100% टाइम दे रहे हो तो 80% आप अपना इस वक्त प्री में दे दो, या 30% आप अपना प्री में दे दो, बाकी का बस सॉरी 70% आप अपना प्री में दे दो और 80% आप अपना प्री में दे दो, बाकी का 30 to 20% आप मेंस में भी दो, ताकि चीज़ें वहाँ पे छोड़ कर ना आना पड़े। समझ रहे हो ना, बहुत अखरेगा। चलो तब तक के लिए मिलते हैं नई क्लास में नए तरीके से। चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और बस चलते हैं।